हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेस से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस किस राइटर ने लिखा है या किस शासक के समय का वो इंस्क्रिप्शन है। वो तो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के नाम हम लोग देख लेंगे। पहला है हु वॉज द ऑथर ऑफ वृहत कथा। ये जो बुक है वृहत कथा के लेखक कौन है? तो उत्तर है गुनाड है। और यह किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट शिलपद्दिकारम। शिलपद्दिकारम किसने लिखा है? ये संगम साहित्य से रिलेटेड बुक है शिलपद्दिकारम। तो शिलपद्दिकारम जो बुक है वो बेसिकली तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ये इलांगो आडिगल ने लिखा है और इसमें कोवलन और कन्नगी नामक, कोवलन नायक है। यहाँ पर जो कोवलन है वो नायक है और कन्नगी नायिका है। इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है किसमें? शिलपद्दिकारम नामक काव्य में। और इसके लेखक है इलांगो आडिगल। तेलुगु भाषा में लिखा गया है ये। चूँकि बुक्स है और राइटर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक और राइटर के नाम लिख दिए हैं जस्ट उसी फॉर्मेट में। तो समझ लीजिए क्वेश्चंस यही हैं। बस यहाँ पर फ़र्क इतना पड़ जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग कुछ राइटर और बुक्स के नाम देखेंगे। जैसे पाणिनी यहाँ पर राइटर का नाम है। पाणिनी राइटर हैं, ठीक है, राइटर हैं पाणिनी, और ये बुक है या फिर उनकी रचना है। तो पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी को। ये ग्रामर पर लिखी गई पहली पुस्तक है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं पतंजलि, ये भी राइटर है। पतंजलि राइटर का नाम है और लिखा है इसे किसने? महाभाष्य ने। एक्चुअली ये पाणिनि की अष्टाध्यायी जो लिखी गई पुस्तक है उसी पर लिखी गई एक टीका है महाभाष्य। तो पाणिनि ने रचना की थी अष्टाध्यायी ग्रंथ की जो ग्रामर पे है, और महाभाष्य की रचना किसने किया है? पतंजलि ने। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राइटर का नाम और बुक्स के नाम यहाँ भी वही है। इधर है बुक्स और इधर है राइटर, ठीक है। तो हम लोग देख लें मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। राइटर का नाम है मालविकाग्निमित्रम, बुक का नाम है, और कालिदास ने इसे लिखा है। यहाँ पर बुक का नाम है जियोग्राफिका, ठीक है, जियोग्राफिका बुक है। ये यूनानी विद्वान है टॉलमी, उन्होंने लिखा है। यहाँ भारत के भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखा है। उसी तरह बुक है नेचुरल हिस्टोरिका, जिसे प्लिनी ने लिखा है, नेचुरल हिस्टोरिका। नेक्स्ट है हर्षचरित की रचना किसने की है? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है, दरबारी कवि था जिसमें हर्ष के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद है गौडवाहो की रचना, गौडवाहो पुस्तक का नाम है। गौडवाहो जो है वो पुस्तक का नाम है और रचना किया है, लेखक है इसके वाकपति। गौडवाहो जो पुस्तक है ये राजा कन्नौज के राजा यशोवर्मन के बारे में इसे लिखा है। वाकपति ने लिखा है कन्नौज के राजा यशोवर्मन के बारे में, और उस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है गौडवाहो। बुक का नाम गौडवाहो। उसके बाद है विक्रमांक देवचरित को लिखा है विल्हन ने। विक्रमांक देवचरित विल्हन ने लिखा है, और ये चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के ऊपर लिखा गया ये पुस्तक है। उसी की जीवनी है विक्रमांक देवचरित, उसके विजय, उसके शासनकाल के बारे में लिखा है। तो विक्रमांक देवचरित को किसने लिखा है? विल्हन ने। उसके बाद आ जाते पृथ्वी चरित्र या पृथ्वी राजरासो के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसे चंद्रवरदाई ने लिखा है। इसके राइटर कौन है? चंद्रवरदाई। अब देखिए और भी कुछ बुक हैं और उनके राइटर हैं। जैसे भोज प्रबंध लिखा है बल्लाल ने। बल्लाल चरित लिखा है आनंद भट्ट ने। बल्लाल शासक जो थे उसके ऊपर लिखा गया है, उसे आनंद भट्ट ने लिखा है। किताबुल हिंद ये लिखा है अल बिरूनी ने। रहला इब्न बतूता। सुश्रुत संहिता को लिखा है सुश्रुत ने, ठीक है, सुश्रुत संहिता को सुश्रुत ने लिखा है। ये प्राचीन आयुर्वेदा के ऊपर लिखा गया एक पुस्तक है। बेसिकली इसमें बहुत सारे बुक्स हैं जो आप नाम पहले से भी जानते हैं, जस्ट यहाँ पर एक बार देख लीजिए।
चरक भी इसी तरह, चरक संहिता लिखा है किसने? चरक ने। ये बुक का नाम है और राइटर है चरक संहिता। ये भी आयुर्वेद पर, चिकित्सा के ऊपर ही लिखा गया ग्रंथ है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। कुछ ये इंस्क्रिप्शंस हैं, हम लोग यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे। इंस्क्रिप्शंस में कौन कौन से इंस्क्रिप्शन हैं और वो किस राजा से संबंधित है और उनकी रचना किसने की है, वो हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस में। तो देखिए यहाँ पर पहला है नासिक प्रशस्ति। ये नासिक अभिलेख है, नासिक प्रशस्ति है। ये सातवाहन डायनेस्टी से लिंक्ड है। ये सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बताती है। और इसकी जो रचना करवाई थी वो गौतमी बलश्री ने करवाया था। माता है इनकी गौतमी बलश्री। तो सातवाहन डायनेस्टी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हमें पता चलता है नासिक प्रशस्ति से। उसके बाद हम आते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये बहुत ही फेमस प्रशस्ति है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सुने होंगे। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस अभिलेख से हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के काल के बारे में। और इसे लिखा है इसके दरबारी कवि हरिसेन ने। इसे लिखा है हरिसेन ने, इसके दरबारी कवि हरिसेन, उन्होंने ही इसे लिखा है। उसके बाद हम आते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस, खारवेल कलिंग शासक। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेल जो थे, जो शासक का नाम है खारवेल, चूँकि ये कलिंग के शासक थे। उड़ीसा वाले क्षेत्र का जो अभी प्रेजेंट नाम जो उड़ीसा है वो उदयगिरी पहाड़ी पर ये पाया गया था। उसके बाद है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो रुद्रदामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये पहला इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत में लिखा गया है। वृहत इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन के काल में इसे इशू कराया गया था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को। और इसमें मौर्य काल के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में वर्णन मिलता है। देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन जो है वो विजयपाल, देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन विजयपाल के जानकारी मिलती है। देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन बंगाल से रिलेटेड जानकारी हमें देता है और इसमें शासक कौन है? तो विजयपाल है। अब कुछ और बुक्स है और राइटर के नाम है। यहाँ पर बुक्स हैं जैसे राजतरंगिणी यहाँ दिख रहा है हमें, और इधर है राइटर। तो राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की है। उसके बाद आ जाता है रामचरित मानस नहीं है, ये रामचरित है, जिसमें रामपाल के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। ये संध्याकर नंदी ने लिखा है। उसके बाद आता है कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है। फिर उत्तर रामचरित भवभूति, उत्तर रामचरित को किसने लिखा है? भवभूति। रत्नावली हर्ष ने 3 ग्रंथ लिखे थे। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, उसमें से एक है रत्नावली जिसकी रचना हर्ष ने की है। उसके बाद और एक ग्रंथ है यहाँ पर मणिमेखलई जो है वो संगम साहित्य है। ये भी मणिमेखलई, इसे शीतले सतनार ने लिखा है। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको अलग इंग्लिश में मिल सकता है, CH से भी इसका स्पेलिंग आपको कहीं मिल जाएगा, लेकिन इसका जो नाम है वो शीतले सतनार है। तो मणिमेखलई जो है वो शीतले सतनार के द्वारा लिखा गया है। ये भी संगम साहित्य का ग्रंथ है और दक्षिण भारत का ये ग्रंथ है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा कुछ बुक्स के नाम और उनसे संबंधित कौन से शासक है, किसने लिखा है, और कुछ अभिलेखों के नाम, उनसे संबंधित कौन से शासक है और किस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों ने कुछ बुक्स और कुछ इंस्क्रिप्शंस के नाम देखे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ये रहना ही रहना है। 1 से 2 बुक का नाम आपसे पूछा ही जाता है, चूँकि इसमें मोस्ट ऑफ द बुक्स के नाम दे दिए गए। अभी भी कुछ बुक्स हैं जो हैं रह गए हैं, आप कोशिश करिए कुछ बुक से पढ़ने का। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ बुक्स को और कुछ इंस्क्रिप्शंस को डिस्कस कर लेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म है कि बुक से रिलेटेड उसके राइटर या फिर वो किस भाषा में है या वहाँ पे किसके बारे में लिखा गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के टॉपिक को या शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे। अभी के लिए इतना ही।